बेसिक ऑफ कंप्यूटर के पार्ट 5 पर हम आपको बताने जा रहे थे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। क्या बताने जा रहे थे आपको? कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, यही बताने जा रहे थे ना, विस्तृत रूप से बताने जा रहे थे। तो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में देखो, आप बट समझना पहले, इनपुट यूनिट, फिर क्या रहती है बताओ? संग्रह यूनिट, फिर आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट, संग्रह यूनिट, आउटपुट यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर ALU। आज हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले इसमें से बॉक्स बना दे। ऐसे इनपुट यूनिट हो गया, ये संग्रह यूनिट हो गया, ये आउटपुट यूनिट हो गया, ये कंट्रोल यूनिट हो गया, ये AL यूनिट हो गया। इनपुट यूनिट से संग्रह यूनिट, संग्रह यूनिट से आउटपुट यूनिट। ठीक है, इसके बाद इनपुट यूनिट से कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट से आउटपुट यूनिट। ठीक है, फिर इसके बाद कंट्रोल यूनिट से ALU, ALU से कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ALU से यहाँ पर संग्रह यूनिट। ये आपका बन गया कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। क्या बन गया? कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा जो जैसा हमें कंप्यूटर सिस्टम दिखता है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या दिखता है हमें? एक कंप्यूटर दिख रहा है, दूसरा कंप्यूटर में क्या दिख रहा है? एक मॉनिटर दिखता है, एक प्रिंटर दिखता है, एक कीबोर्ड दिखता है, माउस दिखता है ना। और हम इसका यूज करते हैं। जब हम कोई चीज टाइप करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? टाइप करते हैं तो हमारा मैटर सीधे हमको आउटपुट, मतलब कि स्क्रीन पर, मॉनिटर की जो स्क्रीन है उस पर दिखता है ना। और यदि प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंटर से प्रिंट हो जाता है। तो बाहरी तौर पर तो इतना है, लेकिन इंटरनल वो प्रोसेस कैसे करता है, जिसे डाटा प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। जब डाटा, कोई भी डाटा, इनपुट यूनिट में क्या क्या होता है, हम एक एक यूनिट को हम अलग अलग विस्तृत वीडियो डालेंगे। अभी चूंकि कॉमनली ब्लॉक डायग्राम समझा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जल्द बता देते हैं। जैसे इनपुट यूनिट में होता है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में हम कोई भी चीज टाइपिंग के थ्रू इनपुट कराते हैं। जैसे होता है आपका माउस, माउस में हम पॉइंटर के माध्यम से हम माउस से कोई भी डाटा इनपुट करते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा माइक और स्पीकर। माइक में जैसे हम बोलते हैं तो माइक क्या करता है कि हमारी वॉइस को इनपुट करता है। ये समझने की जरूरत है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। अच्छा, और स्पीकर क्या करता है? हमारे वॉइस को आउटपुट करता है। इसी तरह हमारे इसमें आउटपुट यूनिट क्या होता है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है कि जो हम इनपुट यूनिट के माध्यम से देते हैं वो सॉफ्ट में, मतलब आउटपुट में, मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी हमें मॉनिटर में प्रदर्शित करता है। जबकि हार्ड कॉपी किसके थ्रू मिलता है हमें? प्रिंटर के थ्रू। तो इनपुट में जैसे क्या क्या है? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माइक, ये सब हो गया। OCR जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, है ना, MICR, OCR, MICR, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, है ना। अब इसके बाद संग्रह यूनिट में क्या होता है? तो ये भी होती है इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में क्या होता है? रैम होता है, रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। फिर PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इंटरनल है ना। EEPROM इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होती है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो ये संग्रह यूनिट हुआ। इधर आउटपुट भी जैसा मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक आवागमन को नियंत्रित करती है। ठीक है, और पूरे कनेक्टिविटी को कंट्रोल करके रखती है, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट।
एएलयू क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या है? ये जो भी अंक गणितीय गणनाएं होती हैं उनको तार्किक रूप से हल करने का काम एएलयू करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब मैं इसको एक एक भाग को मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और एक एक चीज को विस्तृत रूप से समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल अपन कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में हम इसको प्रोसेसिंग को समझते हैं। तो इनपुट डिवाइस से भेजा गया डाटा सर्वप्रथम कंट्रोल यूनिट में जाता है, मेमोरी में भी जाता है। मेमोरी में किस में जाता है? रैम में जाता है, ठीक है, रैम मेमोरी में। रैम क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि रोम स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम रैम में जाता है और कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि यदि अर्थमेटिक लॉजिक क्रियाएं हैं तो उस डाटा को एएलयू को भेजती है। एएलयू अर्थमेटिक और लॉजिक क्रियाएं पूर्ण करने के बाद पुनः कंट्रोल यूनिट को वापस करता है। कंट्रोल यूनिट उस डाटा को आउटपुट यूनिट को देती है और आउटपुट यूनिट हमें हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के थ्रू प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो ये है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। और ब्लॉक डायग्राम में किसका क्या थोड़ा थोड़ा सा वर्क है मैंने आपको बता दिया है। अब आगे अपन जो बताएंगे, जैसे इनपुट यूनिट के लिए एक स्पेशल वीडियो, आउटपुट के लिए एक स्पेशल जिसमें विस्तृत रूप दिखाएंगे। और ये इसको अपन यदि अलग से समझें तो अपन इनपुट यूनिट को जानते हैं, आउटपुट को जानते हैं, और इधर इसको सीपीयू को जानते हैं। ये पूरा सीपीयू है। क्या है ये पूरा सीपीयू, ठीक है। सीपीयू तो जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड लक।